तैयब उर्दुगान ने इमरान खान को बड़ी मुश्किल से बचा लिया। कप्तान को तुर्की बुलाने के लिए तैयारा भेज दिया। इमरान खान अपनी बाकी की जिंदगी तुर्की में गुजारेंगे। अगला हफ्ता अहम हो गया। पाकिस्तान के हालात में तैयब उर्दुगान की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा, इसको दुनिया बहुत करीब से देख रही और इनकी पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने पाकिस्तान के मौजूदा हालात की सारी खबरें अपने मुल्क की सरकार को देते हैं। अब जब इमरान खान पर जुल्म हो रहा, इनकी जान को शदीद खतरा है। इसके बाद किसी न किसी ने तो इनकी मदद को मैदान में आना था ताकि उम्मत मुसलमा के इस अजीम लीडर की मुश्किलात को कम किया जा सके। तुर्की में उर्दुगान अब एक मजबूत हुकूमत के मालिक हैं और उन्होंने इलेक्शन जीतकर सारी दुनिया अपनी ताकत दिखाई और अब इन्होंने इमरान खान को तुर्की बुला लिया, जिसके बाद से ख्याल किया जा रहा इमरान खान अपनी बाकी की जिंदगी तुर्की में गुजारेंगे और बुशरा बीबी इनके साथ तुर्की में मुंतकिल हो जाएंगी। इमरान खान अपनी सियासत को भी वहां से जारी रखेंगे, लेकिन इस सब में नुकसान पाकिस्तान का है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर और इनके सपोर्टर्स की तादाद लाखों में, जिसके बाद से ये सब किसी के लिए पूरी करना मुमकिन नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान तुर्की क्यों जा रहे हैं और इसकी बड़ी वजह क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में सियासत पर चंद खानदानों की इजारादारी है। हर सूबा, डिवीजन और जिले पर निगाह दौड़ा कर देख ले, आपको वहां की सियासत पर मखसूस खानदानों की इजारादारी नजर आएगी। जैसे सूबा पंजाब में शरीफ खानदान, गुजरात के चौधरियों का खानदान, डेरा गाजी खान में लगारी और खोसा खानदान। यही हाल सूबा सिंध, सूबा KPK और बलोचिस्तान का है। आम आदमी का बेटा चाहे कितना ही पढ़ लिख जाए, साहब इल्म और दानिश्वर हो जाए, वो सियासत में शामिल होने का सोच भी नहीं सकता। सूबाई असम्बलियों की इमारत में जाकर देख लें, वहां आपको इन सियासी खानदानों की तस्वीर दीवारों पर आवेजा नजर आएंगी। लेकिन जो हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा कि फितरत अफराद से अकमास भी कर लेती है, यानी कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस रवायत से हटकर भी हालात वक़ुआ पजीर हो जाते हैं। अल्लामा साहब के इसी ख्याल के तौर पर हमें पाकिस्तानी सियासत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वजूद नजर आया। आपको मालूम है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का खानदान सियासी नहीं, सब जानते हैं, वो बुनियादी तौर पर एक खिलाड़ी था। अगरचे वो कोई आम खिलाड़ी नहीं था, इसका क्रिकेट की दुनिया में एक नाम इसने अपने मुल्क को वर्ल्ड कप ला कर दिया। बेशुमार कामयाबियों की वजह से वो लोगों के दिलों पर राज करने लगा। अपनी वालिदा के कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला होने के बाद जो तकलीफ दे हालात इसके खानदान ने देखे, इसके बाद तो इसने इस मर्ज में मुब्तला गरीबों के मुफ्त इलाज की फरहमी का सोचा और एक मॉडर्न हॉस्पिटल कायम करने का इरादा किया और फिर कायम करके भी दिखाया। इसके बाद मुफ्त इलाज फरहम करने वाले हॉस्पिटल के बनने का सिलसिला जारी है। आजकल कराची में एक नया शौकत खानम हॉस्पिटल बन रहा। इन हॉस्पिटल में गरीबों को इस महंगी बीमारी का इलाज मुफ्त और बगैर किसी सिफारिश के फरहम किया जाता। इमरान खान की ये अदाएं गरीबों के लिए इसके दिल में हमदर्दी देखकर सियासत में दाखिल होना लोगों के दिलों को बहुत भाया। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन के दिन वो लोग भी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे थे जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट कास्ट नहीं किया और फिर इसकी हुकूमत विफाक सूबा पंजाब KPK में बन गई। पाकिस्तानी अवाम ने देखा, इसमें दीगर सियासतदानों की तरह कुंभा परवरी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की खासी तादाद जमा हो गई जिनके अंदर मुल्क की दौलत लूटने की शदीद ख्वाहिश पाई जाती थी। इन्होंने इस गरीब मुल्क को खूब लूटा, जिसकी दास्तानें बंदे बंदे की जबान पर चलने लगी और अगर किसी को मालूम ना हो सका तो वो सिर्फ इमरान खान था। सच पूछे मुझे तो इसके इस पहलू की कोई समझ ना आ सकी। क्या आपको उस्मान पुस्तार जैसे किरदार की इमरान खान के दिल में रहने की कोई वजह समझ आई? इसके बावजूद इसका पाकिस्तानी सियासत में वजूद एक बेहतरी की खमासी करता है। पूरी कौम ने देख लिया, बहैसियत हुक्मरान वो कोई खास कामयाबियां हासिल ना कर सका, लेकिन इसका वजूद बतौर ऑपोजिशन लीडर अपनी कौम के लिए हर सूरत बेहतरी की गम्माजी करता है। एक ये कि वो लीडर है, दूसरा किसी ताकतवर के डर से खामोश रहने वाला नहीं। इसके अलावा इससे दौलत इकट्ठी करने का भी कोई शौक नहीं। देखिए, अगर किसी कौम को ऐसा लीडर मिल जाए जो हक बात करने से जरा भी ना झिझकता और मुल्क की दौलत लूटने का शौक भी नहीं रखता, तो क्या ये नेमत से कम है? आपने देखा होगा, मुल्क के तमाम रवायती सियासतदान इसके मुकाबले में इकट्ठे हुए, हालांकि इनकी एक दूसरे के खिलाफ नफरतें किसे याद नहीं।
दुनिया की हुक्मरानी की तारीख खंगाल कर देख लें। इसमें हर कामयाब हुक्मरान अपनी हुक्मरानी को कायम रखने और इसे दुआम बख्शने के लिए हर लम्हा मुस्तैद रखता है। लेकिन इमरान खान वो शख्स है जिसने मुल्क के सबसे बड़े सूबा पंजाब और अपनी पार्टी की मजबूत तरीन अमाजगा यानी सूबा KPK की हुकूमतें अपने हाथों खत्म कर डाली। खान साहब में कामयाब हुक्मरानों की खसूसियात खाल खाल ही नजर आती हैं। कौमी असम्बली में जहां से इस्तीफे दिए थे, अब वहां वापस जाने के हीले करते फिरते हैं। खान साहब की मेहरबानी से इनके सियासी मुखालफिन ने अपने खिलाफ कायम तकरीबन तमाम केसेस आइन में मर्जी के तरामीम करके ख़त्म कर लिए, जिनकी उन्हें खुद भी कोई उम्मीद नहीं थी। सच पूछें, खान साहब को इस मुल्क की अमली दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं, इसीलिए इन्हें ये मालूम नहीं कि इस तीसरी दुनिया में अच्छा और मुस्बत काम सर अंजाम देने के लिए भी अपने पास हुकूमती झंडा होना ज़रूरी है। आपको मालूम होगा, इस मुल्क में किसी भी मोहल्ले में रहने वाली पुलिस के SP का घर मोहल्ले के तमाम मकीनों को मालूम होता है, लेकिन एक काबिल टीचर या लेक्चरर के घर का किसी को इल्म नहीं होता। किस्सा मुख्तसर, तमाम हुकूमती कारफरमा इस कोशिश में है कि इस मुल्क की सियासत से खान साहब को कहीं दूर फेंका जाए। शायद इस बात का इदराक खान साहब को भी हो चुका, इसलिए उन्हें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द एक ऐसी टीम बनाकर रखें जिन्हें इस मुल्क की सियासत की ऊंच नीच से खूब आगाही हो, वो इनकी तजावीज़ को अहमियत भी दे और मुल्क की दौलत लूटने का शौक भी नहीं रखता, तो क्या ये नेमत से कम है? आपने देखा होगा, मुल्क के तमाम रवायती सियासतदान इसके मुकाबले में इकट्ठे हुए, हालांकि इनकी एक दूसरे के खिलाफ नफरतें किसे याद नहीं। दुनिया की हुक्मरानी की तारीख खंगाल कर देख लें। इसमें हर कामयाब हुक्मरान अपनी हुक्मरानी को कायम रखने और इसे दुआम बख्शने के लिए हर लम्हा मुस्तैद रखता है। लेकिन इमरान खान वो शख्स है जिसने मुल्क के सबसे बड़े सूबा पंजाब और अपनी पार्टी की मजबूत तरीन अमाजगा यानी सूबा KPK की हुकूमतें अपने हाथों खत्म कर डाली। खान साहब में कामयाब हुक्मरानों की खसूसियात खाल खाल ही नजर आती हैं। कौमी असम्बली में जहां से इस्तीफे दिए थे, अब वहां वापस जाने के हीले करते फिरते हैं। खान साहब की मेहरबानी से इनके सियासी मुखालफिन ने अपने खिलाफ कायम तकरीबन तमाम केसेस आइन में मर्जी के तरामीम करके ख़त्म कर लिए, जिनकी उन्हें खुद भी कोई उम्मीद नहीं थी। सच पूछें, खान साहब को इस मुल्क की अमली दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं, इसीलिए इन्हें ये मालूम नहीं कि इस तीसरी दुनिया में अच्छा और मुस्बत काम सर अंजाम देने के लिए भी अपने पास हुकूमती झंडा होना ज़रूरी है। आपको मालूम होगा, इस मुल्क में किसी भी मोहल्ले में रहने वाली पुलिस के SP का घर मोहल्ले के तमाम मकीनों को मालूम होता है, लेकिन एक काबिल टीचर या लेक्चरर के घर का किसी को इल्म नहीं होता। किस्सा मुख्तसर, तमाम हुकूमती कारफरमा इस कोशिश में है कि इस मुल्क की सियासत से खान साहब को कहीं दूर फेंका जाए। शायद इस बात का इदराक खान साहब को भी हो चुका, इसलिए उन्हें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द एक ऐसी टीम बनाकर रखें जिन्हें इस मुल्क की सियासत की ऊंच नीच से खूब आगाही हो, वो इनकी तजावीज़ को अहमियत भी दे।